दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति एक नई दिशा में मुड़ चुकी है। एक ऐसी दिशा जहां पर बदला लेने की भावना और दूसरी पार्टियों को फंसाने का एक संकल्प लिया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे राजनीति की जो शुचिता थी वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। पिछले 10 वर्षों की राजनीति को अगर उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि सत्ता दल विपक्षी खेमे को खत्म करने पे तुला हो। चाहे वो चुनाव की बात हो या इलेक्शन की बात हो या तमाम तरह की जो बात हो, हर जगह आप ऐसा देखेंगे कि सरकार को गिराने, विपक्षी दलों को खत्म करने, नेताओं को खरीदने और उसे किसी भी तरह से दौड़ा कर धमका कर अपने पक्ष में करने की एक नियत चलती रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी है वो विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने पे तुली है, ताकि सत्ता पे लंबे समय तक राज किया जा सके और अपनी मर्जी का सरकार बनाई जा सके, मर्जी से काम किया जा सके और जो भी कुछ वो करना चाहते हैं उसमें किसी भी तरह की बाधा ना हो। लोकसभा में हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है और इसकी वानगी भी कई बार देखने को मिली। अक्सर चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि चुनाव से कुछ समय पहले तक कई विपक्षी नेताओं के घरों में ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते रहे हैं। उन्हें साजिश में फंसाने की कोशिश की जाती रही है और चुनाव के बाद अगर विपक्षी पार्टियों की सरकार बनती है तो उनके विधायकों को डराकर, धमकाकर या पैसे का लोभ देकर उन्हें खरीदने का एक प्रचलन सा चल पड़ा है। ये ऐसा लगता है कि अब इसमें एक और नया विस्तार जुड़ता जा रहा है। दरअसल जिस तरह से बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया, यानी 3 बिल पेश किए, इन तीनों बिलों का मसौदा सिर्फ इतना है कि अब आने वाले समय में अगर ये बिल पास हो जाता है तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, ये तीनों ही अगर किसी मामले में 30 दिनों तक जेल के अंदर बंद रहते हैं तो उन्हें खुद ब खुद 31वां दिन जो है अपने पद से हट जाएंगे, यानी उनसे उनका पद खत्म हो जाएगा। इसके लिए ना कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आरोप साबित होने की जरूरत पड़ेगी। यानी 30 दिन तक अगर कोई नेता जेल में बंद रहते हैं, उसके खिलाफ भले ही आरोप बेबुनियाद लगाए गए हों, वो आरोप साबित भी ना हुआ हो, लेकिन उनका पद खत्म हो जाएगा। इस तरह का बिल लाया गया है। अब इस बिल को लाने का मकसद समझना जरूरी है कि आखिर ये बिल क्यों लाया गया है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो वहां के शिक्षा मंत्री रहे हैं, उसके बाद सत्येंद्र जैन, उसके बाद आप अगर देखें तो संजय सिंह, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो जेलों में बंद रहे हैं और एक नहीं बल्कि 5-5, 6-6 महीने, 13-13 महीने ये जेल में बंद रहे हैं। और आज के डेट में ये सभी के सभी सत्येंद्र जैन को अगर छोड़ दे तो सभी जेल से बाहर है। अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ हाल ही में उनके पक्ष में सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। वो पिछले कई महीने से, आप समझ सकते हैं कि 12 महीने से अधिक समय से वो जेलों में बंद है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर हैं, उन पर भी अब तक कोई आरोप साबित नहीं हो पाया है। संजय सिंह के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ। इसके अलावा जो और दूसरे नेता हैं उनके खिलाफ भी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। आपको याद होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी जेल में बंद किया गया था और उनके खिलाफ जब कोर्ट में सीबीआई गई तो कोर्ट ने सीधे तौर पे, ईडी गई थी कोर्ट में, तो सीधे तौर पे कोर्ट ने कहा कि किस जमीन की बात कर रहे हैं, कोई भी सबूत इनके खिलाफ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद वो जमानत पे बाहर आ गए थे। तो ये तमाम नेता करीब महीने भर से अधिक समय तक जेलों में बंद रहे थे। यानी इस कानून के हिसाब से इन सभी का पद इनके रहते ही चला जाना चाहिए था। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो कानून है इसलिए ही बनाया जा रहा है ताकि किसी भी नेता को किसी मामले में फंसाकर 30 दिनों तक जेल के अंदर बंद रखा जाए और उसके बाद
खुद व खुद स्वतः उनका पद चला जाएगा। इससे सत्ता पक्ष की जो मंशा है वो सीधे तौर पे सामने आ जाएगी या उनका मकसद पूरा हो जाएगा। इसके लिए ना किसी तरह के कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी तरह के दूसरे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी विधायक को खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही विपक्षी दल के सरकार को गिराने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर उनका मुखिया ही जेल में बंद है, उसका पद चला जाता है, तो निश्चित तौर पे पार्टी में दो फाड़ हो जाएगा और उसका फायदा सत्ता पक्ष की तरफ से उठाने का एक मौका बन जाएगा। अमित शाह गृह मंत्री इसे लेकर बड़ा बड़ा तर्क दे रहे हैं कि जब मैं अपने पद पे बैठा हुआ था गुजरात में, उस समय मैंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा तो उन्होंने दिया था जरूर, लेकिन सीबीआई ने उसके बाद उनको मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त तक देश में, यानी 2014 के बाद की बात है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। इसीलिए सीबीआई ने इस मामले को लेकर अपील नहीं की। जबकि दूसरे मामलों को लेकर देखें कि कोर्ट में किसी भी तरह का मामला साबित नहीं होने के बावजूद सीबीआई, ईडी तमाम तरह की कोशिश करती रही ताकि इन मामलों में इन नेताओं को जेल में अंदर रखा जा सके। लेकिन कोर्ट में जमानत मंजूर होने के बाद ये तमाम नेता बाहर है। अब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इसी तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद वहां सरकार नहीं बना पा रही है और ही ना ममता बनर्जी को टक्कर दे पा रही है। एम.के. स्टालिन से दूरी बनी हुई है और एम.के. स्टालिन का सीधे तौर पे एक आप संघर्ष चल रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। साथ झारखंड में तमाम कोशिश की गई केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि वहां पर चुनाव में जीत मिले और वहां वो गवर्नमेंट बना पाए। लेकिन शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने ऐसा प्रचार किया कि वहां के लोगों ने उनके साथ जाना वाजिब समझा और उसके बाद वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से तेलंगाना में अपना जो राज्य चला रहे हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है, फिलहाल वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस बिल को लाने और इस बिल को पास कराने का मकसद यही है कि ऐसे जो मुख्यमंत्री है जो उनके दल के नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को किसी मामले में फंसाकर, जैसे ममता बनर्जी के खिलाफ करीब 72 के केस दर्ज है, इन्हीं मामलों में से किसी मामले में किसी व्यक्ति से एफिडेविट दिलवाकर ऐसे मामले बनाए जाए ताकि उन्हें जेल में डाला जा सके और 30 दिनों से अधिक तक जेल में रहने के बाद खुद ममता बनर्जी का पद चला जाएगा। इसी तरह से ये प्रयोग झारखंड में किया जाएगा, इसी तरह से ये प्रयोग दूसरी जगहों में किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी तमाम जगहों में अपनी सरकार बनाने का एक रास्ता ढूंढ पाए। ये एक ऐसा रास्ता है जो लोकतंत्र को खत्म करने का रास्ता बन रहा है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को 30 दिन में अगर किसी मुख्यमंत्री को जेल में रखकर उनके पद को खत्म कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को खत्म करने की एक ऐसी साजिश है जो इस लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि इस देश में कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट तक मामला जाएगा उससे पहले ही उस व्यक्ति का, उस मुख्यमंत्री का, मंत्री का पद चला जाएगा और पार्टी ऐसे टूट जाएगी। उसके बाद पार्टी को अपने साथ मिला लेने या पार्टी में तोड़फोड़ करके अपनी गवर्नमेंट बनाने का एक रास्ता बन जाएगा। तो ऐसे में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तमाम कोर्टों की अब जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि सारा फैसला, सारे कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं जो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करेंगे और केंद्र सरकार जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भी तो नाम डाला गया है इसमें, ताकि प्रधानमंत्री भी अगर गलती करते हैं, अगर उनको 30 दिन की जेल होती है तो उन्हें भी पद से हटना पड़ेगा। लेकिन इस देश में पिछले 10 सालों में किसी भी पुलिस अधिकारी, ईडी के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी तरह का मामला बना दे या उन्हें पूछताछ के लिए ही बुला ले या उन्हें किसी भी तरह से जिम्मेदार बता दे? आपको याद होगा कई ऐसे मामले हैं जब छोटी मोटी गलतियों पर ही कई अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ चुका है।
ऐसे में इस देश में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते उनके खिलाफ कोई मामला बनेगा? ये सारे कानून विपक्ष में बैठे लोगों के लिए बन रहे हैं और विपक्षी जो नेता हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनको साजिशन पद से हटाने की एक कोशिश भर है। और अगर ये सफल होती है तो आने वाले समय में इस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस तरह से चुनाव आयोग को आप सुरक्षित करने के लिए चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने का कानून बन चुका है, उसी तरह से अब विपक्ष के लोगों को फंसाने के लिए, विपक्ष के लोगों को खत्म करने के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। अगर ये सब कुछ सफल होता है तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी रहेगी और ये जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रास्ता क्या बनता है? रास्ता सिर्फ इतना बनता है कि अगर आम लोग अगर इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए, ऐसे गंदे कानूनों का विरोध नहीं किया, तो आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।